आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार व उदय भास्कर के संपादक प्रमोद आचार्य। चूँकि ये नागौर में पिछले 22 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, इसलिए आज इनसे बात करते हैं कि नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती ज्योति मिर्धा व कांग्रेस व एनडीए के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल में क्या स्थिति है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, इसके बारे में जानेंगे और नागौर की राजनीति के बारे में इनसे जानेंगे। वो इसलिए क्योंकि इनकी नागौर में राजनीति के क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, ये ज़मीनी हकीकत से रूबरू है, इसलिए हम इनसे जानेंगे। प्रमोद जी, आपका नाइट न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार कि आपने आज मुझे राजनीति के विश्लेषक के रूप में चुना। आप नागौर की राजनीति पर क्या कहेंगे, क्या स्थिति है वहाँ की, जो जातीय समीकरण क्या है और अल्पसंख्यक समुदाय का क्या रुझान रहेगा इस चुनाव को लेकर, और बाकी जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, कुछ बीजेपी से कांग्रेस में भी शामिल हो रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, राजनीतिक तस्वीर अभी भी धुंधली है। उसका मूल कारण ये है कि अभी उठा पटक का दौर है। जैसे ही हनुमान बेनीवाल ने इंडी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस मुख्य रूप से कांग्रेस ही है, तो जैसे उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया और कांग्रेस ने तय किया कि भी इस बार हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और हमारी जगह हनुमान बेनीवाल ही प्रत्याशी होंगे, उसी दौरान उठा पटक का दौर शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में कुचेरिया नगर पालिका के चेयरमैन है, जो लगातार दूसरा कार्यकाल है उनका, तो तेजपाल मिर्धा अभी बीजेपी में शामिल हो गए और अपने 300 कार्यकर्ताओं को लेकर शामिल हो गए। ये वही तेजपाल मिर्धा है जो इसी विधानसभा चुनाव में खींवसर सीट से हनुमान बेनीवाल के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार थे और ये संयोग से तीसरे नंबर भी रहे, लेकिन ये बहुत मजबूत कैंडिडेट के रूप में सामने आए थे। तो उधर बीजेपी के भी कुछ लोग हैं, जैसे विजय पूनिया, जिनकी धर्मपत्नी उषा पूनिया वसुंधरा सरकार में पर्यटन मंत्री रही थी, वो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, लेकिन अभी वो ज्योति मिर्धा के खिलाफ चल रहे हैं। अब आप आओ रिछपाल मिर्धा पर, वो कट्टर कांग्रेसी थे, कांग्रेस से कितनी बारी चुनाव जीते हुए थे। उनका बेटा विजयपाल मिर्धा भी बीकानेर से एमएलए रहा हुआ था, अभी चुनाव में हार गया था, लेकिन रिछपाल जी मिर्धा वो भी बीजेपी में आ गए। तो अभी उठा पटक का दौर चल रहा है, तो ये तस्वीर स्पष्ट नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये सच्चाई है कि नागौर का चुनाव बहुत रोचक होगा और पूरे देश की नागौर पर नजरें हैं। ये तो अभी कुछ दिन पहले 1000 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए, इससे नागौर की राजनीति पर, इस चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि उठा पटक का दौर जारी है, दोनों दलों में भागदौड़ मची हुई है, हर कोई सत्ता के साथ बना रहना चाह रहा है। इसलिए किसी को लग रहा है हनुमान जी जीतेंगे, किसी को लग रहा है ज्योति मिर्धा जीतेगी। दो ही कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट के रूप में सामने हैं और दोनों मजबूत हैं, पाड़ाबंदी चल रही है। देखते हैं राजनीति क्या गुल खिलाती है। नागौर में वैसे देखा जाता है कि जुबानी जंग ज़्यादा चलती है, वहाँ जो मुद्दे हैं, जन समस्याएं, वो गौण हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नागौर के जो तेवर है ना, वो तीखी रहते हैं। आप शुरू से देख रहे हो, नागौर में पहले नाथूराम जी मिर्धा थे, वो स्पष्ट और बेबाक बोलते थे। उनके सामने रामनिवास मिर्धा थे, वो इंटेलेक्चुअल क्लास के थे, वो थोड़ा कम बोलते थे। फिर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हनुमान बेनीवाल हैं, उससे पहले रिछपाल मिर्धा भी ऐसे ही थे। तो अलग अलग नेचर है, लेकिन वहाँ के जो माहौल है ना, वो इसी तरह का माहौल है कि बेबाक टिप्पणीबाज जो नेता होता है वो फौरन में आ जाता है, वो ज़्यादा चमक जाता है, ज़्यादा हीरो बन जाता है। तो ये बोली में तो इस तरह के हैं, वो चल ही रहा है, आप देख भी रहे हो। अभी रिछपाल जी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं, जैसे उनके मन में आ रहा है वैसे बोल रहे हैं, और उधर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसमें जनता में क्या फ़र्क पड़ सकता है, इसके बारे में? देखो, हनुमान बेनीवाल हमेशा गठबंधन करते ही आए हैं। आप पिछला विधानसभा चुनाव देख लो, 2023 में उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जय तेजा जी जय भीम का नारा दिया था, और खुद हनुमान बेनीवाल अकेले जीत गए, जबकि उन्होंने 80 कैंडिडेट उतारे थे। 4 तो भाग भी गए, लेकिन
चार ने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने टिकट दे दिया लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ये गठबंधन का दौर है, सबको लग रहा है कि अलायंस करने से ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार है, बीजेपी बहुत मजबूत तरीके से आगे आई है। तो देखो क्या रहता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो एनडीए से भी पहले गठबंधन करके सांसद बन चुके थे, ये भी हमने देखा है क्योंकि बीजेपी ने उस समय अपना कैंडिडेट उतारा नहीं था और इस बार कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। तो वो हनुमान जी को मजबूत मानते हैं दोनों दल, इसलिए उनको घेरने की पूरी कोशिश बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस ने भी ये तय किया कि हनुमान जी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है हम ये सीट निकाल लें। भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है ज्योति मिर्दा, वो पिछले 3 चुनाव हार चुकी है। आपको क्या लगता है कि इस बार उनको कुछ सहानुभूति नागौर की जनता द्वारा मिल पाएगी? इस बार ऐसा लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल अभी वर्तमान में खींवसर से एमएलए और ज्योति मिर्दा एमएलए का चुनाव हार गई थी। तो अब जो जाट कम्युनिटी है वो ये सोच रही है कि हनुमान बेनीवाल तो पहले से एमएलए हैं तो वो एमएलए रहेंगे, हम उनको खोना नहीं चाह रहे। लेकिन सपोज कर लो कि हनुमान बेनीवाल जीत जाते हैं तो वो केंद्र में नकार खाने में तूती की आवाज़ साबित होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार तो वो गठबंधन में थे एनडीए के, तो उनका कहना माना जा रहा था, उनके हर प्रस्ताव है वो पारित हो रहे थे। इस बार ऐसा संभव नहीं है। तो लोगों को लग रहा है कि यदि ज्योति मिर्दा को जिता देंगे तो वो केंद्र में कैबिनेट में तो 100% जाएगी। तो ऐसा माहौल बन गया है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि तस्वीर स्पष्ट नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन कांटे की टक्कर है और बहुत ही रोचक मुकाबला होगा। पूरी देश दुनिया की नज़रें हैं वो पूरी अभी इन दिनों में नागौर के लोकसभा चुनाव पर है। हनुमान बेनीवाल द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो बयानबाजी कर रखी थी, अभी दी थी उन्होंने बयान उनके खिलाफ, जाटों में उनके खिलाफ व्यक्तिगत दिया था, उससे जाट राजनीति पर क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखो ऐसा है कि हनुमान जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि बोलने में थोड़े से बेबाक टाइप के हैं और उससे जो वरिष्ठ जाट समाज के लोग हैं वो तो नाराज हुए। युवाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूथ विंग पूरी ताकत के साथ हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ी हुई। इन्होंने कहा कि नागौर की राजनीति के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, कौन जीत सकता है कौन हार सकता है इसके बारे में इन्होंने कोई भी तरह की चर्चा नहीं की। इन्होंने कहा कि चुनाव रोचक मुकाबले में होगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन जय आचार्य के साथ जगत, नमस्कार।